13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नई रेगुलेशन सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पे लागू करती है। यूजीसी को लेकर पूरे इंटरनेट पे कंफ्यूजन बनी हुई है। कोई बोल रहा है कि ये जरूरी है, कोई बोल रहा है ये एंटी जनरल है और कोई इसे स्टूडेंट्स के लिए रिस्की बता रहा है। तो आज इस ब्लॉग में हम सारी चीज फैक्ट और कंसर्न शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइंस देना ताकि एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करा जा सके और फंडिंग से रिलेटेड भी गाइडलाइंस देना। गवर्नमेंट का मानना है इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न बनेगा। ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। पर इन नियमों के आने के बाद भारत की कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसका विरोध करना चालू हो गया है और जो विरोध कर रहे हैं वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी यानी स्वर्ण कैटेगरी के हैं। तो आइए आप जानते हैं ये रूल्स लागू क्यों करने पड़े, 2012 के पुराने रूल्स में क्यों संशोधन करना पड़ा और क्यों लोग वास्तविकता में इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब यूजीसी को ये नए रूल लागू क्यों करने पड़ते हैं। अब आपको याद होगा 2025 में दो बड़े नए केस सामने आते हैं, एक हैदराबाद का रोहित और एक हैदराबाद की पायल, जो कि सुसाइड कर लेते हैं जातिगत भेदभाव की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को 8 हफ्ते का टाइम देता है केस के फाइनल होने के बाद कि आप इस पे कड़े से कड़े कानून बनाएं। तो जाके यूजीसी बिल ऑलरेडी बना के रखती है और वो 2026 में वो रूल पास कर देती है। अब ये जो नए नियम है यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर लागू करती है, जिस अपनी रिपोर्ट में वो देखते हैं कि पिछले बीते 5 सालों में जो भी जातिगत केसेस है इसमें 115% की बढ़ोतरी है। तो इससे रिलेटेड वो कड़े से कड़े कानून बनाकर अपना रूल पास करती है। और इन नए नियमों के थ्रू सारे कॉलेजेस को यह बोला गया है कि अगर ये नियम लागू नहीं होते जल्दी से जल्दी तो उनकी ग्रांट भी यूजीसी को रोकनी पड़ेगी और उनके जो कोर्सेज है उनकी मान्यता भी रद्द करनी पड़ेगी। और ये जो कड़ा कानून है अब ये लागू किसके लिए होगा, जो यूनिवर्सिटी और संस्थाएं हैं जिनमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन पर लागू होगा। ये जो टीचर्स पढ़ने जाते हैं और जो वहां पे कार्य भी करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गार्ड और बाकी सारे जो सफाई कर्मचारी, सब पे ये कानून लागू होगा। अब इन 3 कानूनों का जो मेनली पूरे देश में जनरल कैटेगरी के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उनका कहना है कि जो भेदभाव होता है जातिगत वो सिर्फ सरकार का कहना है SC ST और OBC और फिजिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोग होते हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके साथ ही होता है। तो जनरल कैटेगरी के लोग ये कह रहे हैं कि क्या आप सरकार पहले डिसाइड करके बैठी है कि इन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो हमारा संविधान हमें आजादी फंडामेंटल राइट्स देता है, राइट टू इक्वेलिटी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले उसका भी खनन बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा विरोध इस चीज का यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा यूजीसी ने जो चेंजेस करे हैं बड़े, वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा भी कॉलेज कैंपस के अंदर लगा दे और वो प्रूवन भी हो जाए कि वो मुकदमा गलत है, तब भी आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और आपको इससे रिलेटेड 10 साल तक की सजा हो सकती है लीगली। और यदि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो उसका एक हेल्पलाइन नंबर भी होगा और उसके अंदर 24 घंटे के अंदर आपको पहले कंप्लेन करनी पड़ेगी और अगर आप कल्प्रिट हैं तो 15 दिनों के अंदर आपको फॉर श्योर एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। ये यूजीसी ने नई गाइडलाइन लागू करी है बिल्कुल सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए, ताकि कॉलेजेस कैंपस में जातिगत भेदभाव रोका जा सके। तो स्वर्ण का कहना है यदि अगर हमारे खिलाफ कोई झूठी कंप्लेन दर्ज करा दे तो उसका क्या होगा, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन के तहत 30 दिन के अंदर फैसला आना चाहिए, 15 दिन के अंदर एक्शन होना चाहिए। तो हमारे साथ क्या होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।